20 सब्जियों की थाली। की थाली बनाने के लिए कहेगा। क्या 20 सब्जियों की थाली तैयार करना पत्नी सोनाक्षी के लिए आसान होगा, या फिर मानव को बहुत महंगी पड़ने वाली है आज की 20 सब्जी वाली थाली? आइए जानते हैं। मानव और उसके बॉस नवनीत आज एक क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद फील्ड में आए हुए थे। मीटिंग के बाद मानव, लंच का टाइम हो रहा है और ऑफिस पहुंचने में अभी 1 घंटा लग जाएगा। क्या बोलते हो, लंच यहीं बाहर कर लिया जाए? हाँ, क्यों नहीं सर, जैसा आप कहें। भूख तो मुझे भी लगी है। तो फिर चलो, आज तुम्हें बाहुबली थाली खिलाते हैं। ये काकेदार ढाबा की ना बाहुबली थाली बहुत फेमस है। नवनीत और मानव दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं और वहां जाकर 2 बाहुबली थाली ऑर्डर कर देते हैं। थोड़ी देर में वेटर आकर 2 बड़ी बड़ी थालियां उनके सामने रख देता है, जिसमें 2 तरह की चटनी, अचार, पापड़, सलाद, दाल, 2 तरह की पनीर की सब्जी, कढ़ी, साग वगैरह मिलाकर लगभग 10 तरह की वैरायटी थी। ऐसी रंग बिरंगी सी थाली देखकर बॉस का चेहरा एकदम खिल जाता है। देखो मानव, खाने पीने के मामले में मैं बड़ा बेशर्म किस्म का बंदा हूँ। जहाँ बढ़िया खाना दिख जाए मुझसे फिर कंट्रोल नहीं होता। और ये बाहुबली थाली देखकर तो मेरी भूख ही बढ़ जाती है। इतनी वैरायटी का खाना एक बार में ये लोग सर्व कर देते हैं, बंदा अपनी भूख से डबल खा ही जाता है। तो ये बात है, बॉस की कमज़ोर नस है खाना। अब मैं बॉस की ऐसी नस दबाऊंगा कि बॉस ऑफिस में सुबह शाम बस मानव मानव करते घूमेंगे। अब बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैं भी ना आप ही की तरह 1 नंबर का फूडी बंदा हूँ। और मैं अपनी क्या बताऊँ, मेरी तो पूरी फैमिली फूडी है सर। आप तो ये 10 तरह की वैरायटी में इतने खुश नज़र आ रहे हो, और मेरी फैमिली का तो ये रिचुअल है कि हमारे घर कोई मेहमान आ जाए ना तो कम से कम 20 तरह की सब्जियाँ परोसते हैं थाली में। भाई, हम राजस्थानी लोग हैं, मेहमानों की आवभगत करने में कभी पीछे नहीं रहते। क्या बात कर रहे हो यार, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? 20 तरह की सब्जियां कौन सर्व करता है मेहमानों को? वही तो बात है ना सर, आज तक कभी किसी सच्चे राजस्थानी बंदे से वास्ता नहीं पड़ा है शायद आपका। अगर ऐसी बात है तो फिर कभी हमें भी सेवा का मौका दो भाई। हमें भी खिलाओ अपना स्पेशल राजस्थानी खाना। राजस्थानी मेहमान नवाजी का हमें भी सौभाग्य दिलवाओ। अरे सर, मेरे दिल की बात मुंह पर ले आए आप। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप आइए किसी दिन फैमिली को लेकर हमारे यहाँ खाने पर। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। बातों ही बातों में मानव और नवनीत अपना खाना खत्म करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब से नवनीत ने बॉस को 20 सब्जियों वाली थाली के बारे में बताया था, बॉस वाकई नवनीत से काफी इम्प्रेस हो गया था। घर आकर, अरे सोनाक्षी, कहाँ हो भाई? अपने हाथ की स्पेशल चाय पिला दो। और सुनो, चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी ले आना। क्यों भाई, चाय के साथ पकौड़े की फरमाइश कर रहे हो? कुछ खास बात है क्या? आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। रोज तो ऑफिस से आकर तुम्हारी शक्ल पर ऐसे 12 बजे होते हैं जैसे पूरी ऑफिस की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर हो। हाँ भाई, खुशखबरी तो आई। बात ही ऐसी है कि तुम सुनोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। मैंने काम ही ऐसा किया है। थोड़ी देर बाद मानव की पत्नी सोनाक्षी चाय के साथ पकौड़े लेकर उसके पास आकर बैठती है। अच्छा बताओ, ऐसा क्या कारनामा करके आए हो जो इतने खुश नजर आ रहे हो? तुम्हें पता है, आज मैं बॉस के साथ एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए गया हुआ था। रास्ते में हम लोगों ने एक जगह बाहुबली थाली खाई। अरे, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि मेरा बॉस खाने पीने का इतना शौकीन है। कहने लगा 10 तरह की सब्जियां थाली में देखकर मेरी भूख बढ़ जाती है। बस मैंने भी मौका देखकर चौका लगा दिया और कह दिया, हमारे यहाँ तो मेहमानों को 10 नहीं, सीधा 20 सब्जियां परोसी जाती है। मेरा इतना कहना था और बॉस मुझसे एकदम इम्प्रेस ही हो गया। कहने लगा, कभी बुलाओ हमें भी खाने पर। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम बहादुरी का काम करके आए हो? अरे, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। मेहमानों को 20 तरह की सब्जी कौन परोसता है? और ये बताओ, 20 तरह की सब्जियां बनाएगा कौन? 2 तरह की सब्जी बनाने में यहाँ पर काम मेरा खत्म नहीं हो पाता, और तुमने 20 सब्जियों का न्योता दे दिया उन्हें। अरे, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। एक बात बताओ, कौन सा मेरे कहने पर वो कल ही हमारे घर डिनर करने आ रहे हैं? वो तो सब कहने की बात होती है। उन्होंने कह दिया कभी बुलाओ, मैंने भी कह दिया हाँ सर, जब मन करे तब आ जाइए। मेरा ऐसा कहने से कौन सा वो कल ही हमारे घर खाने के लिए आ जाएंगे? तुम भी ना सोनाक्षी, सोच बहुत छोटी है तुम्हारी। सोनाक्षी और मानव अभी बात कर रहे थे कि मानव का फोन बज उठता है। अरे यार, बड़ी लंबी उम्र है मेरे बॉस की। बॉस का नाम लिया और बॉस का फोन भी आने लगा। तुम जरा 2 मिनट चुप रहना। जी सर। मानव यार, मैंने सुना कि तुम्हारे घर के पास कोई मैजिशियन आया हुआ है कानपुर से। हाँ जी सर, बिल्कुल सही सुना है। अभी तो 1 महीने तक शो चलेगा। अगर आपको देखना है तो टिकट बुक कर दूं आपकी। टिकट के लिए तो मैंने विनय को बोल दिया है,
वो बुक कर देगा तो फिर संडे के दिन मैजिक शो देखने के लिए मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊँगा। तो मैं कोई एतराज़ ना हो तो डिनर तुम्हारे घर पर कर लेंगे, क्या कहते हो? अरे सर बिल्कुल, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है। अब बिल्कुल आ जाइए सर। फ़ोन रखने के बाद, क्या कह रहे थे तुम्हारे बॉस? अरे यार मुझे क्या पता था कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे। बॉस तो सच में आ रहे रविवार के दिन, और वो भी अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर। मैं तो अपनी कही हुई बात की जाल में ही फंस गया। अब कैसे सर्व करेंगे उन्हें 20 तरह की सब्जियाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तुमने लंबी लंबी छोड़ी है, अब तुम ही लपेटना। मेरा इस 20 सब्जी वाली थाली से कोई वास्ता नहीं है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा वास्ता नहीं है? 20 सब्जियों वाली थाली बॉस खाकर जाएंगे तभी तो प्रमोशन मिलेगा यार, और उसका फ़ायदा तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? तुम अपने पति की तरक्की से जलती हो क्या? अपने पति की तरक्की के लिए औरतें क्या कुछ नहीं करती। तुम 20 सब्जियां नहीं बना सकती क्या? बिल्कुल ठीक सुना तुमने माधव शर्मा, नहीं बना सकती मैं 20 सब्जी, क्योंकि मैं इंसान हूँ, कोई हलवाई नहीं। देख रही हो माँ अपनी बहू को? मैं कहता हूँ अगर एक बार के डिनर से बॉस की नज़र में इंप्रेशन अच्छा होता हो तो ऐसा डिनर तो फायदे का ही सौदा हुआ ना। बेटा, तुम आदमियों को बस जुबान चलानी आती है, हाथ पैर चलाओ तब पता लगेगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर 2-3 सब्जी बनाने की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 20 सब्जी क्या ऐसे ही बन जाती है? मैं बहू के साथ हूँ। वैसे तो दोनों सास बहू दिन भर सांप और नेवले की तरह एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हो, लेकिन आज देखो कैसे एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही हो। वैसे किसी समझदार आदमी ने ठीक ही कहा है, पत्नी और माँ के बीच में बोलने वाला आदमी ना घर का रहता है ना घाट का। ठीक है, आज आप दोनों बहुत यूनिटी दिखा रही हो ना माँ। अगली बार जब तुम अपनी बहू की शिकायत करने मेरे पास आओगी तो मैं भी तुम्हें ठीक ऐसे ही जवाब दूंगा जैसे इस समय तुम मुझे दे रही हो। मुझे भी तब तुम्हारी बहू ही ठीक लग रही होगी, तुम नहीं। देख बेटा, एक दिन में बहू तो क्या, इसके साथ इसकी सास भी बनाएगी ना, तब भी 20 सब्जी नहीं बनेगी। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। बहू ऐसा कर, रविवार को आने में अभी 5 दिन बाकी है। तू अगर रोज़ 4 सब्जी भी बनाएगी ना तो रविवार आते आते 20 सब्जियाँ तैयार हो जाएंगी। बस तुझे करना ये है कि रोज़ 5 तरह की सब्जियाँ बनाकर टिफ़िन में पैक करके फ्रिज में रख दिया कर, ताकि जब इसका बॉस आए तो तू इन्हीं सब्जियों को गर्म करके 20 सब्जियों की थाली बनाकर परोस सके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? माँ जी, आपका आइडिया वैसे बुरा तो नहीं है, लेकिन सही बताऊं तो मेरे पास घर के इतने काम है ना कि एक तरह की सब्जी बनाने में भी मुझे आफत आती है। रोज़ मुझे यही लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और पकाए बिना खाना बनकर तैयार हो जाए। अब ऐसे में रोज़ रोज़ 5-5 सब्जियां बनाना कोई आसान काम है क्या? पता नहीं इन आदमियों को हम औरतों की तकलीफ समझ में क्यों नहीं आती। अरे मदद करने से तो गए जान की आफत किए रहते हैं। कभी किसी दोस्त को पकड़ लाएंगे, कभी किसी रिश्तेदार को खाने पर इन्वाइट कर लेंगे। अरे इस बार तो महाराज इतना बड़ा कारनामा करके आए हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अरे यार, तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हो हाथ धोकर। मुझे क्या पता था, बोला था ना, मुझे यही लगा था कि कौन सा बॉस मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लेंगे कि सही में मेरे घर डिनर करने आ जाएंगे। वो तो मैंने बातों बातों में बस ऐसे ही कह दिया था। अच्छा सुनो माँ, एक बात बताओ, ये अकेले 5 सब्जियां नहीं बना सकती, लेकिन अगर तुम इसकी मदद करोगी तब तो बना सकती है ना। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 2-4 दिन के लिए अपनी ईगो साइड में रखकर अपनी बहू की रसोई में मदद करवा दोगी तो। 8 साल हो गए बेचारी की शादी को, आपके हाथ की 1 कप चाय तक नहीं पी है इसने। यही समय है माँ, दिखा दो तुम आज के ज़माने की सास हो, बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करती हो। अरे किसने कह दिया तुझे कि मैं बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करती? हम तो फ़र्क करते हैं भाई। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। हम तो बहू और बेटी को एक नहीं मान सकते। जिसको जो समझना है समझ ले। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। मुझे भी बहू को बेटी बनाने वाले लोग पसंद नहीं आते। सास सास होती है, माँ थोड़ी ना होती है। अब लाइफ में कोई तो ऐसा भी होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का ठिकरा फोड़ सके और अपनी माँ बहन और रिश्तेदारों से उसकी बुराई कर सके। तेरे कहने का मतलब क्या है? तू अपने रिश्तेदारों और सहेलियों से मेरी बुराई करती है और अपने सारे कांडों का ठिकरा मेरे माथे फोड़ती है। अब मुझसे इतना भोला बनने का नाटक मत करिए। शिल्पी दीदी का जितनी बार फ़ोन आता है वो भी तो 2 घंटे आपसे अपनी सास की बुराई ही करती है ना। और आप भी तो मौका मिलते ही अपनी सहेलियों से मेरी बुराई करती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो सदा सदा से होता आया है। सास बहू की बहू सास की बुराई ना करे तो वो काहे की सास बहू। क्या अंडरस्टैंडिंग है मेरे परिवार में, दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की। फिलहाल अपना ये सास बहू का पुराण बंद करो और ये बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा।
देख बेटा, अगर तू ये चाहता है कि मैं तेरी बीवी के साथ मिलकर 5 तरह की सब्जियां बनवाऊं तो उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि 5 सब्जियां एक दिन में हम 2 से मिलकर भी नहीं बनने वाली, जिसके लिए हमें कम से कम 1 बंदा और लगेगा। इसलिए तुझे अपनी बहन को भी उसके ससुराल से यहाँ बुलाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मैं तेरी मदद तब करूँगी जब तू मुझे वैष्णो देवी की टिकट करा देगा, क्योंकि बेटा हमारे घर में सीधी उंगली से घी तो निकलता नहीं। पिछले 3 साल से तू मुझे हर बार अगले साल कहकर गोलियां खिला रहा है। अब तू सोच ले, खाना बनवाना है तो पहले वैष्णो देवी की टिकट करानी पड़ेगी। अरे मम्मी ठीक है ना, कर दे रहा हूँ तुम्हारी वैष्णो देवी की टिकट। सही में ऐसा परिवार मिला है मुझे, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। तुम भी बता दो महारानी, तुम्हारी भी कोई डिमांड हो तो। देखो इच्छा तो मेरी बहुत थी, लेकिन मैं ना कहने में थोड़ा संकोच कर रही थी। लेकिन अब जब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। मेरा फ़ोन ना पुराना हो गया है और मेरी सारी सहेलियों के पास आईफोन है। अब तो मुझे आईफोन ला कर दोगे तो ही मैं अपने हाथों का जादू चलाऊंगी, वरना नहीं। मतलब तुमने सीधा आईफोन मांग लिया? कुछ 100-200 की चीज में गुजारा नहीं हो सकता तुम्हारा? शर्म है थोड़ी बहुत, या आप सबने बेच खाई है? शर्म तो तुम्हें भी नहीं आ रही थी ना मानो। पिछले 3 साल से टूटी हुई स्क्रीन और बैक कवर वाला मोबाइल लेकर घूम रही हूँ मैं। जैसे तुम इग्नोर करते हो ना मेरी प्रॉब्लम्स को, इस समय मैं भी बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही हूँ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। उसमें बुराई क्या है? देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें आईफोन दिला सकूं। एक पति की मजबूरी पत्नी नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तो मैंने कब कहा तुमसे कि तुम आईफोन कैश में खरीदो? ईएमआई पर भी तो मिलते हैं ना, बस ईएमआई पर ले लो एक फ़ोन। अच्छा बाबा ले लो तुम आईफोन, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है, अब और नाटक मत करना प्लीज। पति से आईफोन मिलने का वादा सुनते ही पत्नी सोनाक्षी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। थैंक यू सो मच मानो। वैसे कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे बॉस घर पर खाना खाने के लिए ना आते तो मैं अच्छे से जानती हूँ अगले 3 साल में भी मैं तुम्हारे सामने वो टूटा फ़ोन लेकर घूमती तो भी तुम मुझे नया फ़ोन ना दिलाते। लेकिन देखो कैसे समय आने पर इंसान गधे को बाप बनाता है। अच्छा सुन मानव, अब शिल्पी को भी तो फ़ोन मिला। अरे हम सास बहू से मिलकर इतना काम नहीं होने वाला। घर में छोटे छोटे बच्चे भी तो है, उन्हें भी तो देखना पड़ता है। खाली सब्जी थोड़ी ना बनानी है, और भी तो काम होता है घर में। बिल्कुल ठीक कह रही माँ जी आप। मानो बहन शिल्पी को फ़ोन लगाता है। शिल्पी कितने दिन हो गए तू घर नहीं आई? क्या बात है, आजकल भैया की याद नहीं आती क्या? क्या बात है भैया, आज सूरज कौन सी दिशा से उदय हुआ था जो आज आपको मेरी याद आ गई? वरना तो हमेशा माँ से मेरी चुगलियाँ करते रहते हो कि हर चौथे दिन चली आती है ये मोटी। अरे तू पागल है क्या, माँ की बातों में आ जाती है। तुझे पता है ना, माँ तो हम दोनों के बीच में बचपन से आग लगाती रहती है। वरना तू तो मेरी प्यारी बहन है, अपनी इकलौती बहन को कौन भाई प्यार नहीं करेगा? भैया ऐसा है कि ये मस्का मारना छोड़ दो, मुद्दे की बात करो। भूलो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। बिना काम की ना तुम मुझे फ़ोन करती हो, अब सीधे सीधे बताते हो या फ़ोन रख दो। सीधी सीधी बात सुनना चाहती ना तो मैं तुझे बता देता हूँ। इस रविवार को मेरा बॉस घर पर आ रहा है और बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे यहाँ 20 सब्जियों की थाली के साथ मेहमानों का स्वागत किया जाता है। अब मैंने लंबी लंबी छोड़ तो दी, लेकिन उसे समेटना बड़ा भारी पड़ रहा है। अब इतनी सब्जी अकेले तेरी भाभी से तो बनेगी नहीं, इसीलिए तेरी भाभी चाहती है कि अगर तू थोड़ी सी मदद कर देगी तो अच्छा होगा। 4-5 दिन के लिए आ जाना घर। काफ़ी दिन से दोनों भाई बहन ने साथ में बैठकर मस्ती मजाक भी नहीं किया। अच्छा जी, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ मेरा मतलब ही भाई आज कैसे इतने प्यार से मुझे घर बुला रहा है। वैसे भैया पिछले रक्षाबंधन पर आपसे एक स्मार्ट वॉच मांगी थी मैंने, जिसे देने से आपने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि आपने तो कसम खा रखी है कि रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1100 का लिफाफा पकड़ाओगे। उससे ज़्यादा कुछ देने की बहन की औकात थोड़ी ना है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा किसने कहा? इसमें औकात जैसी बात बीच में कहाँ से आ गई? ये लेन देन की बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल तो तू फटाफट से सामान पैक कर और घर आ जा। माँ को भी ना तेरी बहुत याद आ रही है। ऐसे कैसे भैया? लेन देन की बात ही तो पहले फिक्स करनी है, वरना आप तो बाद में झुंझुना पकड़ा दोगी मुझे। अरे ठीक है मेरी माँ, तुम भी ले लेना स्मार्ट वॉच। पूरा का पूरा खानदान ही डिफॉल्टर है हमारा, किसी एक की गलती नहीं है।
भाई के कहने पर अगले दिन स्मार्ट वॉच के लालच में शिल्पी अपने घर आ जाती है और उसके बाद अगले 5 दिनों तक घर की तीनों महिलाएं मिलकर रोज 5 तरह की सब्जियां बनाती और स्टोर करके फ्रिज में रख देती, ताकि 5वें दिन जब श्रीमान बॉस महाराज घर पर पधारे तो उनकी खिदमत में 20 सब्जियां पेश की जा सके। 5 दिन की कमर तोड़ मेहनत के बाद अंत में रविवार का दिन आ ही जाता है और मानव के बॉस डिनर के लिए उसके यहाँ आ जाते हैं। चाय नाश्ते के बाद कुछ ही देर में सोनाक्षी और शिल्पी मिलकर सबका डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। अरे भाई मानो, तुम्हारी रसोई है या खान है? एक के बाद एक सब्जियां बाहर आती जा रही है। अरे भाई कोई ढाबा वाबा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं सर, मैंने आपको बताया था ना, हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत पूरे 20 तरह की सब्जियों से किया जाता है। बस ये समझ लीजिए कि ये हमारा स्वागत करने का तरीका है। क्या यार मानो, मजाक की बात को इतना सीरियसली ले गए तुम, और वाकई 20 तरह की सब्जियां बनवा दी तुमने। अरे यार, रात के समय वैसे भी इंसान को हल्का भोजन खाना चाहिए। भाभी जी, हम लोग तो सिर्फ दाल चावल ही खाएंगे, ये बाकी का भोजन आप लोग ही ख़त्म करिए। हम लोग तो 8 बजे के बाद वैसे भी बहुत लाइट डिनर करते हैं। वैसे आपने इतना स्वागत किया है वो सब ठीक है, लेकिन एक सलाह दूँ आपको, मेहमान चाहे जो भी हो उसके स्वागत में 20 तरह की सब्जियां बनाना एक तरह से वेस्टेज ऑफ फूड है, खाने की निहायत बर्बादी। अरे कोई भी मेहमान होगा 20 तरह की सब्जी तो खा ही नहीं सकता, तो कितना भी कम आप क्यों ना बनाए, फिर भी एक मिनिमम अमाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना। ज़्यादा वैरायटी रखने के चक्कर में सबसे ज़्यादा खाने की बर्बादी होती है, इसीलिए आगे से ध्यान रखना। किसी की मेहमान नवाजी करना अच्छी बात है, लेकिन खाने की वैरायटी 2 से 3, इससे ज़्यादा आप लोग ना रखें तो ही अच्छा होगा। बाकी जैसे आप लोगों की मर्जी। बॉस तो अपनी हिदायत देकर चला गया था और इधर मानव हजारों का चूना लगवाकर सर पकड़ कर बैठा हुआ था।